अशोकनगर में बीते दिन नगरवासियों ने निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग को थूबोन जी से पधारने के लिए आमंत्रित करते हुए नगर में होने वाले पंचकल्याणक में सानिध्य प्रदान करने के लिए निवेदन किया और अशोकनगर से थूबोन जी तक निकाली जाने वाली पदयात्रा के लिए आशीर्वाद मांगा। मुनिवर भक्तों की आशा को सुन बोले, इस यात्रा में बस अशोकनगर नहीं बल्कि अन्य नगर भी सम्मिलित हो। थूबोन जी कमेटी यदि इसके लिए तैयार हुई है, दूसरी बात है कि अकेले अशोकनगर नहीं, इस पदयात्रा में थूबोन कमेटी से मेरा कहना है कि मुंगावली वालों को बुलाओ। मुंगावली कमेटी का रथ यहाँ है, साड़ौरा कमेटी का रथ यहाँ है, पिपरई का रथ यहाँ है, ईसागढ़ का रथ यहाँ है और सब लोग अपने अपने रथ को, समाज को साथ लेकर के फिर दर्शनोदय थूबोन जी क्षेत्र में चलें, वो एक माहौल अलग होगा। मुनिपुंगव श्री ने पदयात्रा की महिमा से भी भक्तों को अवगत कराया। पहले भी अनेक क्षेत्रों पर ठाट बाट से पदयात्राएं की गई हैं और उन क्षेत्रों की महिमा का कहना ही क्या। पहली पदयात्रा 95 किलोमीटर की कोटा से चांदखेड़ी की हुई थी। कि समाज को हमेशा अपने निकटवर्ती क्षेत्रों से साल भर में एक बार पदयात्रा जरूर रखना चाहिए। गाड़ियों से तो हमेशा जाते रहते हैं, लेकिन पैदल एक बार साल में जरूर जाना चाहिए। अशोकनगर और ये जहाँ भी प्राय अभी तक चतुर्मास हुए, प्राय निकटवर्ती क्षेत्रों पर बड़े ठाट बाट के पदयात्राएं गई। पहली पदयात्रा कोटा से चांदखेड़ी की हुई थी, 95 किलोमीटर की। बहुत सारे कई स्थानों पे हुई। अभी बिजोलिया किशनगढ़ से नारेली, बिजोलिया का पदयात्रा तो एक ऐतिहासिक पदयात्रा थी जो तपोदय तीर्थ क्षेत्र से देशनोदय तीर्थ से चौलेश्वर तक गई थी। एक ऐतिहासिक, और उस पदयात्रा ने इतना बड़ा कार्य किया। गई थी पदयात्रा और आज 100 बीघा जमीन में चौलेश्वर तीर्थ क्षेत्र बन रहा है। उसी पदयात्रा का मूल उद्देश्य था। मुनिपुंगव श्री ने मुंगावली वालों के लिए संदेश दिया है कि वे अपने रथ के साथ आकर जुड़ जाएं। और मुंगावली वाले यहीं से जुड़ जाएं, यहीं वो अपना रथ लाएं। उनके पास ऐसी याद 100 साल से पुराना बैंड है, वो है, और पूरी समाज अपने रथ वाट के ठाट बाट के साथ जाए। वो मेरे से आके मिले, मैं उनको ऐसा ठाट बना दूंगा कि मुंगावली वालों का जुलूस ऐसा निकलेगा कि अशोकनगर वालों का पीछा करते हैं। मतलब क्या है? पदयात्रा में चलने वाले बच्चे बच्चे को भी संकल्प लेने की प्रेरणा मुनिवर ने दी। पदयात्रा में 2 तरह के लोग चलेंगे, एक सुबह चलेंगे और शाम को वापस आ जाएंगे, और एक यहाँ से शुरू होंगे और थूबोन जी में जहाँ प्रभु विराजेंगे वहाँ तक साथ देंगे। ये पदयात्रा 4 टाइम की होगी। और अशोकनगर वाले को भी घर घर बच्चे बच्चे को एक नियम लेना है कि इस साल पदयात्रा का हम शुरुआत कर देंगे और सारे लोग पदयात्रा में, प्रत्येक घर, ये नहीं समझना 2 प्रकार के लोग चलेंगे पदयात्रा में। एक दिन भर चलेंगे, शाम को वापस आ जाएंगे। लेकिन ओरिजिनल पदयात्री वो चलेंगे कि यहाँ से भगवान का कदम उठेगा और तुम्हारा कदम उठेगा। जब तक भगवान थूबोन जी नहीं पहुँच जाएंगे तब तक तुम सब भगवान के साथ रहो। दिन में भी साथ और रात में भी साथ। 2 प्रकार के कर लेना। एक सेकंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन के वो रहेंगे जो ये नियम लेके चलेंगे कि हम यहाँ से पदयात्रा करेंगे। 4 टाइम की पदयात्रा होगी। चारों टाइम की पदयात्रा में हम आज जा रहे हैं, जब भगवान जी वहाँ पहुँच जाएंगे उसके बाद ही हम वाहन में बैठेंगे या लौट के घर आएंगे। मुनिवर ने ये आशीर्वाद दिया कि ये पदयात्रा ऐसी हो जाए कि अगवानी भी पीछे हो जाए। अपना काम खुद का रिकॉर्ड तोड़ना है। गगन विहार की झांकी निरंतर साथ रहनी चाहिए। और पूरे अशोकनगर का ये पदयात्रा ऐसी हो जाए कि आगवानी पीछे हो जाए। जय हो। अपना काम तो स्वयं का ही रिकॉर्ड तोड़ना है। और थूबोन जी के अंदर एक ऐसा रूप और एक ऐसा रूप चले
पूरा गगन बिहारी भगवान वहाँ बैठेंगे। तो यहीं से गगन बिहारी की झांकी चले और सारा जगत देखे कि कैसे गगन बिहार होते। नंदीश्वर दीप पूरा ऐसा जले, लोगों को चले कि ये चलता हुआ नंदीश्वर 52 जनारे बन रहा है। बालक मंडल, महिला मंडल सब एक गजब का माहौल बना ले और अगर कहोगे तो मैं भी साथ चल दूंगा। तो एक विशेष रूप से पूरे बालक मंडल, पूरे महिला मंडल सब लोग एक ऐसा माहौल बनाए कि पद यात्रा 4 टाइम की, यानी 2 दिन की पद यात्रा है। 2 दिन पहुंच 4 में, और सारी व्यवस्थाएं कमेटी कर रही है। आपको कुछ नहीं करना, आपको पैदल चलना है। तो सबसे पहले तो वो लोग अपने घरों में संकल्प करें कि 2 दिन की यह पद यात्रा, और यदि आप लोग चाहें हमें साथ ले चलेंगे तो मैं चला चलूँगा। सोचो नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरे पद यात्रा नहीं, मैं तो पद यात्री वैसे ही हूँ। तुम चलो या नहीं चलो, मुझे तो कहीं ना कहीं चलना। लेकिन आप लोग कहोगे कि महाराज आप हमारे साथ चलो, तो थोड़ा सोच लूँगा। और देवशास्त्र गुरु की इस पद यात्रा में आप लोगों को सहभागिता करने का मौका मिलने जा रहा है, तो सब तैयार हो लो। और यदि देवशास्त्र गुरु की पद यात्रा हो गई तो अकेले बार तो कई बार यात्राएं की, और भगवान और गुरु के साथ थूबन जी की ये पहली पद यात्रा होगी, जिसमें भगवान जी होंगे, गुरु होंगे और जिनवाणी माता होगी। तीनों देव साथ गुरु की पद यात्रा के साथ आप लोग भी सत पद यात्रा चलें। तो ये मन बना लें, यदि आप सबका पक्का मन हो तो ये समय मांग रहे हैं, और समय देने में मैं सबसे ज़्यादा पीछे रहता हूँ, क्योंकि समय देती बंधना पड़ता है। तो आप सबकी तैयारी है जी। पहली बार थूबोन जी के लिए निकलने वाली इस भव्य पदयात्रा में 3 रथ होंगे। ये बोलते हुए मुनिश्री ने भारत के लोगों को इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आह्वान कर दिया। पहली बार इतिहास में भगवान जी का रथ, और एक रथ नहीं, संभवतः 3 रथ, और एक मुगावली का रथ, एक साड़वा का रथ, एक ईसागढ़ वालों से पूछ लेना। पिपरई, हाँ पिपरई, और पिपरई का रथ, और हो सके तो चंदेरी का रथ। और हम मनाई थोड़ी कर रहे हैं, हो सके तो ललितपुर आ जाए, क्या सारा दुनिया आ जाए। लेकिन जो आसपास हैं, जिन जिन लोगों को इस पद यात्रा में अपनी समाज के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने खुद के भगवान मेरे साथ लेकर के चलना हो, तो फिर आ जाओ सारे भारत के लोग। इस पदयात्रा का शगुन बस थूबोन जी के लिए नहीं बल्कि सभी पदयात्रियों पर भी बरसेगा। और ये कहते हुए मुनिवर ने सभी को इस पदयात्रा में सम्मिलित होने की प्रेरणा दी। और इस पदयात्रा का ऐसा शगुन हो कि वह शगुन वस्तुतः एक थूबन जी के लिए नहीं, आप लोगों के लिए वो क्षेत्र वरदान सिद्ध हो जाए। और उन बाबा का भी समर्पण दिखाएं कि देखो, अशोकनगर के लोग गाड़ियों से तो आते हैं, इस बार पदयात्रा करके गए, और ये पदयात्रा को एक ऐसा आनंदमय बनाओ कि ये पदयात्रा हर साल की पदयात्रा हो जाए। वो अपन बाद में सोचेंगे, अभी तो यहाँ की पदयात्रा तो बुरो अशोकनगर की समाज तैयार हो के नहीं। सब लोग हाथ उठा के अनुमोदन करो, सभी महिलाएं पुरुष पर। जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य दोबारा नहीं मिलेगा। ये पदयात्रा तुम्हारे 9 वर्ष में बहुत सारा पुण्य कमाएगी। मुनिवर ने संकल्प दिलवाया कि सभी को किस प्रकार इस यात्रा में सम्मिलित होने, और इसके साथ ही मुनिवर ने पद यात्रा के लिए 2 नवंबर की तारीख समाज को दी। 2 प्रकार के लोग संकल्प कर ले। एक तो हम 2 दिन चारों टाइम भगवान जी और गुरु के साथ ही रहेंगे। गुरु जहाँ, भगवान जहाँ रहेंगे वहीं हम दिन में रहेंगे, वहीं रात में रहेंगे। दूसरे ये संकल्प कर लें कि दिन भर हम पदयात्रा में चलेंगे, शाम को वापस घर आ जाएंगे और सुबह पुनः वापस पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार का भी संकल्प कर लें। मैं अपने बिहार की तारीख तो कभी दूंगा नहीं, देता भी नहीं हूँ। तुम्हारे पदयात्रा की तारीख जरूर दिए देता हूँ। रथ यात्रा की वो 2 तारीख तुम्हें देता हूँ। 2 तारीख शायद रविवार है। हाँ, रविवार। 2 तारीख रविवार को सुबह शाम का भी निर्णय कर लेना। यहाँ से सब 60 से चलें और वहाँ 4 टाइम में वहाँ पहुँच जाएंगे 2 तारीख। और आप माला फेरो, इतनी अच्छी माला फेरो
कि हम भी तुम्हारी पदयात्रा में शामिल हो जाएं। पूरे समाज के लोगों को मुनिवर ने इस पदयात्रा में सम्मिलित होकर थूबोन जी पहुंच बड़े बाबा का मस्तकाभिषेक करने की प्रेरणा दी। बाहर के सब लोग 2 दिन का ऐसा कार्यक्रम सेट करो, बाहर के लोग भी, कि रविवार को 2 तारीख को चलें, 2, 3 और 4 के सुबह 4 के प्रातःकाल वहाँ पहुँच जाएं और वहाँ फिर 1008 कलशों से बड़े बाबा का अभिषेक हो, महामस्तकाभिषेक वो एक रुक जाओ। और सबसे बड़े जो आसपास के गांव की हमने बात की, थूबोन कमेटी आप उनसे संपर्क करोगे, मुगावली, साड़ौरा, जो भी कर सके उन सबको वाले खड़े ही हैं। और पूरा अपने रथ के साथ, पूरी समाज उस रथ के साथ, तुम्हारा रथ तुम्हारी समाज उसके साथ चलेगी, उसके आगे मैं चल सकता हूँ, बाद में रथ की स्थिति बने। अशोकनगर से थूबोन जी तक निकलने वाली यह पदयात्रा सिर्फ कदमों का सफर नहीं, यह श्रद्धा, संकल्प और समर्पण का महायज्ञ है। मुनि पुंगव श्री के आशीर्वाद से प्रारंभ यह ऐतिहासिक यात्रा भक्तों के हृदय में भक्ति की नई ऊर्जा भरने जा रही है। 2 नवंबर को जब अशोकनगर से पदयात्रा प्रारंभ होगी, जिसमें पूरे देश से साधर्मी सम्मिलित होंगे। जैन फोकस के लिए अशोकनगर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।